अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 2 इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स का टॉपिक लैन, वैन और मैन, ये तीनों टॉपिक जो हैं वो कवर करेंगे। ये तीनों नेटवर्क के टाइप्स हैं। किस तरह से ये नेटवर्क के टाइप्स हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हर किसी को मालूम है कि जो नेटवर्क है उसको अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है सो डैट दे शेयर रिसोर्सेज, शेयर डाटा, इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। अब ये जो नेटवर्क में जो कंप्यूटर का जो ये कनेक्शन है, कंप्यूटर को जो जोड़ा जाता है, ये जो कंप्यूटर हैं जिनको जोड़ रहे हैं ये डिफरेंट एरियाज़ में पड़े हो सकते हैं। हो सकता है कि वो एक बिल्डिंग में पड़े हों, ठीक है। हो सकता है वो पूरी सिटी में पड़े हों, पूरी सिटी के जो हम कंप्यूटर्स हैं उनको कनेक्ट कर रहे हो नेटवर्क बनाने के लिए। और हो सकता है वो जो सारे के सारे कंप्यूटर्स हैं वो ओवर द वर्ल्ड वो स्कैटर्ड हों या ओवर द वर्ल्ड वो बिखरे हुए हों। तो इस एरिया के बना पर ये किसी न किसी एरिया में पड़े हुए हैं। जैसे कि एक बिल्डिंग का एरिया है, एक सिटी का एरिया है, एक वर्ल्ड का एरिया है जिसमें जिसके कंप्यूटर्स को हम लोगों ने कनेक्ट करना होता है। तो हमने नेटवर्क्स को अगर हम इस तरह से एरिया के बना पर अगर डिवाइड कर दे तो ये 3 में डिवाइड होते हैं, लैन, वैन और मैन। ठीक है। अगर नेटवर्क को हम एरिया की बना पर डिवाइड करें तो हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगर तो हम लोग बिल्डिंग की बात करें, अगर हम लोग एक बिल्डिंग में रजिस्ट करने वाले जो कंप्यूटर्स हैं उनको आपस में जोड़ रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा लैन। अगर हम लोग सिटी के जो एक सिटी में पड़े हुए कंप्यूटर्स हैं उनको आपस में कनेक्ट कर रहे हैं और नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं तो वो कहलाएगा मैन। और अगर हम ओवर द वर्ल्ड वाइड पूरे दुनिया के कंप्यूटर्स को जो कहीं भी पड़े हुए हैं उनको कनेक्ट करना चाह रहे हैं, उनके बीच में शेयरिंग करवाना चाह रहे हैं डाटा की, इंफॉर्मेशन की या रिसोर्सेज की, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा वैन। अब इनकी हम डिटेल से स्टडी कर लेते हैं कि लैन, वैन और मैन की डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन क्या है। सबसे पहला है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि एक लोकल जो एरिया है उसको कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके एक नेटवर्क बनाना। Local area network is a collection of computers, usually microcomputers that share hardware, software and data। यानी कि इस वो कंप्यूटर्स नेटवर्क में उनको कनेक्ट करना या नेटवर्क बनाना उन कंप्यूटर्स का जो कि आप क्या करें, शेयर करें, हार्डवेयर के रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकें, यानी कि कोई ड्राइव, डिस्क ड्राइव वगैरह वो शेयर कर सके, सॉफ्टवेयर शेयर कर सके जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह, वो एक दूसरे का साथ शेयर कर सके, यानी कि एक दूसरे से लेकर यूज़ कर सके और यहाँ पे वो डाटा एक दूसरे को शेयर कर सके। इन सिंपल टर्म्स लैन्स लोग हुक पर्सनल कंप्यूटर्स टुगेदर थ्रू कम्युनिकेशन मीडिया सो डैट ईच कंप्यूटर कैन शेयर द रिसोर्सेज ऑफ ईच अदर। लैन में जो कॉमनली जो क्या होता है उसमें कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है थ्रू वायर, ताकि वो एक दूसरे के जो रिसोर्सेज हैं, यानी कि जो एक कंप्यूटर के पास रिसोर्स यूज़ हो रहे हैं लाइक प्रिंटर और प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, वो उसको यूज़ कर सकें। एज द नेम इम्प्लाइज लैंस कवर्स शॉर्ट डिस्टेंस, यूजुअली वन ऑफिस और बिल्डिंग और अ ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स दैट आर क्लोज टू ईच अदर। जैसे कि हमारे पास लैंड्स का ही हमें पता चल जाता है कि ये लोकल यानी कि शॉर्ट एरिया को कवर करता है, शॉर्ट डिस्टेंस के जो में पड़े हुए जो कंप्यूटर हैं उनको ही कवर कर सकता है क्योंकि इसने वाइड नेटवर्किंग करनी है। सो इसमें यूजुअली एक ऑफिस आ सकता है, एक बिल्डिंग आ सकती है या कुछ ऐसी बिल्डिंग्स जो कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज हों, तो ये किस में आ जाती हैं, ये लोकल एरिया नेटवर्क में आ जाती हैं। जैसे कि हम लोगों ने इसमें पीछे भी पढ़ा था जिसमें हमने इसके काफ़ी प्रोटोकॉल्स भी पढ़े हैं, हमने इसके नेटवर्क्स भी पढ़े हैं, जिस तरह से हम लोगों ने लैन क्रिएट किया था। अब है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क जो है, वाइड एरिया नेटवर्क इज़ अ नेटवर्क ऑफ जियोग्राफिकल डिस्टेंस कंप्यूटर्स टर्मिनल्स
ये जियोग्राफिकल यानी कि पूरे वर्ल्ड में जहाँ कहीं भी जो पड़े हुए पूरे वर्ल्ड में जो कहीं भी पड़े हुए कंप्यूटर्स हैं उनको जोड़ने के लिए, यानी कि डिस्टेंट जो कंप्यूटर्स हैं उनको जोड़ने के लिए ये जो उनका जोड़कर जो उनका नेटवर्क बनाते हैं उसको क्या कहलाते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क कहलाते हैं। इन प्रैक्टिस ऑफ पर्सनल कंप्यूटर सेंडिंग डाटा टू सम रिमोट area is probably sending it to the mainframe or many computer. Since the large computers are designed to be accessed by terminals, a PC can communicate with larger computers only if the PC initiates to terminal. This is made possible by using terminal emulation software on the PCs. यहाँ पे वो लोग कह रहे हैं कि कोई भी जो पर्सनल कंप्यूटर है वो जब डाटा सेंड करता है तो वो किसके पास जाता है, एक बड़े कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स या मिनी कंप्यूटर्स के पास चला जाता है, जो कि जो कि जो कि इन कंप्यूटर्स को ऐसे टर्मिनल एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेस करते हैं। लाइक अगर आप लोग, ये आपके घर के कंप्यूटर हैं पीसीस जो कि नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, ये किसके साथ लिंक्ड होंगे, ये एक बड़े माइक्रो कंप्यूटर्स के साथ लिंक्ड होंगे। ये डिफरेंट जगह पे पड़े हुए कंप्यूटर्स हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में लगा लें या कि डिफरेंट एरियाज़ में लगा लें, कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं। और किसके साथ कनेक्टेड हैं, ये एक बड़े कंप्यूटर के साथ, लार्ज कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड हैं, जिनको हम लोग क्या कह सकते हैं, होस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, होस्ट कंप्यूटर्स। और ये हमारे क्या कहलाएंगे, टर्मिनल्स। जो एंड कंप्यूटर्स हैं हम उनको क्या कहते हैं, टर्मिनल्स। ये फर्स्ट कर ले, ये पाकिस्तान में पड़ा है, ये इंडिया में है, ये ऑस्ट्रेलिया में है, ये चाइना में है। ये डिफरेंट कंप्यूटर्स हम लोगों ने नेटवर्क क्रिएट कर लिया है वाइड का। अब इससे क्या होगा कि जो कंप्यूटर है, ये वाला जो कंप्यूटर है, ये इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि ये लोग जो दूसरे ये कंप्यूटर्स जो हैं, ये इन कंप्यूटर्स को एज एन इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि उसने एक कंप्यूटर से इनपुट लेनी है, कोई डाटा इनपुट लेना है और उसको किसी दूसरे कंप्यूटर पे आउटपुट दे देना है। लाइक पाकिस्तान जो है वो कुछ चाइना के कंप्यूटर के साथ, पाकिस्तान का जो एक टर्मिनल है, एक कंप्यूटर है, फर्स्ट कर आप हैं जो कि कुछ सेंड करना चाह रहे हैं ईमेल किसी चाइना के बंदे को जो कि चाइना में बैठा हुआ है, उसके कंप्यूटर पे सेंड करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से जो ईमेल सेंड करेंगे वो इसको इनपुट के तौर पे रिसीव होगी और फिर वो एड्रेस वगैरह देख के वो इसको सेंड करेगा और वो आउटपुट के तौर पे इसको सेंड कर देगा। यानी कि ये जो लार्ज कंप्यूटर्स हैं, इनको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि इसने जो अपने टर्मिनल्स हैं, यानी कि जो दूसरे कंप्यूटर्स हैं, जो लोकल कंप्यूटर्स हैं जो कि डिफरेंट उस पर पड़े हुए हैं, कंट्रीज़ में पड़े हुए हैं, और वो वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे से इससे कनेक्टेड हैं, नेटवर्क बनाया हुआ है उन्होंने, उनको टर्मिनल के तौर पे यूज़ करेगा। और ये जो डाटा रिसीविंग और एक्सेप्टिंग का जो ये मेथड है, ये एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ही पॉसिबल है। उसको हम कहते हैं टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर। ये इसके थ्रू ही ये पॉसिबल है कि एक जो टर्मिनल कंप्यूटर है वो कोई डाटा लार्ज कंप्यूटर को दे सके और कुछ उससे ले सके। देखिए जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, अब आपको इन लाइंस की अच्छी से समझ आ जाएगी। सिंस द लार्ज कंप्यूटर्स आर डिज़ाइन टू एक्सेप्ट बाय टर्मिनल्स, जैसे कि लार्ज कंप्यूटर को डिज़ाइन किया जाता है कि वो एक्सेस कर सके अपने टर्मिनल्स को, यानी कि जो लोकल कंप्यूटर्स है जो कि लोकल किसी उसमें पड़े हुए हैं, किसी भी कंट्री में पड़े हुए हैं। आप पीसी कैन कम्युनिकेट विद लार्ज कंप्यूटर्स ओनली इफ़ पीसी इमिनेट्स टू बी अ टर्मिनल। कोई भी पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर किसी बंदे का, वो इस लार्जर कंप्यूटर के साथ तभी कम्युनिकेट कर पाएगा जब वो
टर्मिनल डिफाइन, यानी कि उसको टर्मिनल डिफाइन किया जाएगा. इट इज़ पॉसिबल, और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? बाय यूजिंग टर्मिनल इन एम्यूलेशन सॉफ्टवेयर ऑन द पीसीज. और ये सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर के बिना पर ही, जो कि पीसी में इंस्टॉल होता था, उसकी बिना पर ही वो उस नेटवर्क के साथ या उस लार्ज कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो सकता था. द लार्जर कंप्यूटर्स कैन कंसिडर द पीसी और वर्क स्टेशन एज जस्ट एन अनदर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस एज अ टर्मिनल. जैसे कि वर्क पीसी को या कोई भी वर्क स्टेशन होता है, मतलब ऐसे जो कंप्यूटर्स उनको आपस में लिंक कर दिया जाए और वो सोशल, यानी कि जो पीपल्स हैं उनको काम करने के लिए दे दिया जाए. जैसे कि आप लोग आपके जो है कैफ़े, इंटरनेट कैफ़े, इनको भी आप लोग वर्क स्टेशंस बोल सकते हो. इट्स जस्ट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, कि वो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के तौर पर ही उनको एक्सेप्ट और, यानी कि समझता है, एक्सेस करता है. उसके बाद आ जाता है द लार्ज कंप्यूटर टू विच टर्मिनल और पीसी इज़ अटैच इज कॉल्ड होस्ट कंप्यूटर. वो जो लार्ज कंप्यूटर है जिसके साथ जो है टर्मिनल, यानी कि जो पीसीज हैं जिनको हम पीसी या टर्मिनल कहते हैं, वो अटैच होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? होस्ट कंप्यूटर. जैसे मैंने आपको बताया कि जो लार्ज कंप्यूटर है उसको हम क्या बोलते हैं? होस्ट कंप्यूटर, जिसने टर्मिनल्स यानी कि पीसीज जो हैं उनको अटैच किया होता है. उसके बाद आता है द The PC is being used as a terminal. A file transfer software permits users to download data files from the host or update data files to the host. कह रहा है कि फिर एक जो एफ टी एस सॉफ्टवेयर है, एफ फाइल ट्रांसफ़र, यानी कि एफ टी पी, जो एक सॉफ्टवेयर है, एक टेक्निक है जो कि इंस्टॉल होती है लोकल कंप्यूटर पे या टर्मिनल पे, जिसकी वजह से कोई भी जो लोकल कंप्यूटर यानी कि पीसी या जो टर्मिनल है वो डाटा को अपलोड कर सकता है, यानी कि सेंड कर सकता है लार्ज कंप्यूटर को, और वहाँ से डाउनलोड कर सकता है. उसको क्या बोलते हैं? फाइल ट्रांसफ़र सॉफ्टवेयर. इस सॉफ्टवेयर के से हम डाटा एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं. टू डाउनलोड अ फाइल मीन्स टू रिट्रीव it from another computer and to send it to the computer of the user who requested the file. To upload a file, a user sends a file to another computer. कह रहा है डाउनलोड का मतलब होता है कि आप किसी कंप्यूटर से कोई फ़ाइल ले लें जो कि आपने रिक्वेस्ट की हो या आपको उसने सेंड की हो. वो फ़ाइल अगर आप अपने कंप्यूटर पे एक्सेप्ट कर लेते हैं या ले लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? डाउनलोड. और अपलोड का मतलब होता है आप अपने कंप्यूटर से किसी को सेंड कर देते हैं, यानी कि बेशक वो लार्ज कंप्यूटर के थ्रू होता था लेकिन वो अपलोडिंग कहलाता है. All the communication across the WAN is made possible via ordinary telephone lines and microwave satellite links. ये जितने भी जो हैं कम्युनिकेशन जो कि वैन नेटवर्क के थ्रू पॉसिबल है, वो किस तरह से होती हैं? वो टेलीफोन लाइंस के थ्रू होती हैं या माइक्रोवेव और सैटेलाइट जो लिंक्स हैं उनके थ्रू होती हैं. The typically a WAN is two or more LANs connected together across a wide geographical area using the connectivity mentioned above. कह रहे हैं कि आमतौर पर जो वैन बनते हैं वो कैसे बनते हैं? वो जो लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करके, मतलब कि जो 2-3 बिल्डिंग्स के जो नेटवर्क्स बने हुए हैं, एक बिल्डिंग के जो कंप्यूटर्स हैं उनको एक दूसरे मुल्क की बिल्डिंग या दूसरे मुल्क के जो लोग हैं उनके साथ, या दूसरे मुल्क के पीसी के साथ कनेक्ट करने को भी हम लोग वैन बोलते हैं. जैसे कि यहाँ पे देखें तो ये वाला जो है ये एक लैन की रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें एक सर्वर है, यानी कि एक स्टोरेज डाटा है. इसमें प्रिंटर भी है जिसको सब यूज़ कर सकते हैं, सब कंप्यूटर्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं. तो ये एक लैन की फिगर है, एक लैन लोकल एरिया नेटवर्क की जो फिगर है कि किस तरह से वो दिखाई देता है. और ये भी एक लैन है. इनको अगर हम लोग जोड़ दें वैन के थ्रू, ये किसी मतलब के ये फ़र्ज़ कर लें ये चाइना में पड़ा हुआ, ये पाकिस्तान में है, ये पूरा का पूरा, और ये पूरा चाइना में है. इनको अगर हम कनेक्ट कर दें तो ये क्या कहलाएगा? वैन. इसी तरह हम बहुत सारे को भी कनेक्ट कर दें तभी वो वैन कहलाएगा. तो ये वैन की ये डायग्राम है या फिगर है और ये लैन की फिगर है. सो The internet is ultimate WAN because it comes many thousands of computers and LANs around the world, ultimately making it as World Wide Web. कह रहे हैं जो इंटरनेट है उसको भी हम लोग वैन ही कंसिडर करते हैं, बिकॉज क्योंकि वो मैनी थाउजेंड्स जितने भी बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में लोकल जो कि लोकल लैंड्स भी हो सकते हैं उनको वर्ल्ड पूरे दुनिया के साथ कनेक्ट करता है.
और अल्टीमेटली मेकिंग इट एज वर्ल्ड वाइड वेब, और उसको क्या बना देते हैं, पूरी दुनिया का एक वेब बना देते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है, ये कम्युनिकेशन नेटवर्क है कवरिंग जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द साइज ऑफ सिटी, यानी कि जियोग्राफिकल एरिया करता है को कवर करता है, लेकिन ये एक सिटी का जो जियोग्राफिकल एरिया उसी को कनेक्ट कर पाता है, पूरा वर्ल्ड वाइड नहीं कनेक्ट कर पाता, यानी कि ये वैन से थोड़ा जो है वो कम एरिया को कवर करता है। सबसे कम जो है वो लैंड कवर करता है एरिया, उसके बाद मैन ज़्यादा करता है, और उसके बाद वैन सबसे ज़्यादा वैन करता है एरिया कवर। द पर्पज़ ऑफ मैन इज़ ऑफन बाईपास टेलीफोन कंपनीज मैन एक्सेसिंग लॉन्ग डिस्टेंस सर्विस। जो मैन का जो काम है वो अगर उसने लॉन्ग डिस्टेंसेस कवर करने हो तो वो कौन सा क्या यूज़ करता है, वो टेलीफोन कंपनीज यूज़ करता है। मोबाइल फ़ोन जो हैं वो उनको ऑफन यानी कि बहुत ज़्यादा मैंस में ही उसको कंसिडर किया जाता है। अब लैंड जो है वो कब डिस्टर्ब होगा, जब अगर कोई एंड यूज़र की केबल कोई जो है वो ख़राब हो जाए तो हमारा जो लैन है वो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। वाइड वे एरिया नेटवर्क में कब प्रॉब्लम आ सकती है, जब कम्युनिकेशन मीडियम यानी कि टेलीफोन लाइंस में या माइक्रोवेव लाइंस में या सैटेलाइट में कमी आ जाए। इसलिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है वो कब प्रॉब्लम आ सकता है या कब वो डिस्टर्ब कर सकता है, जब उसमें मोबाइल फ़ोन या जो उसका जो मीडियम है यानी कि सिग्नल्स उसमें कोई ख़राबी हो।